हूँ आपका डॉक्टर प्रेम भूषण। आई एम प्रैक्टिसिंग इन रांची, झारखंड। आई एम अ प्रोस्टोडोंटिस्ट एंड स्माइल डिजाइन एक्सपर्ट ऑल्सो। बहुत लोगों के दांत के एनाटॉमी सही नहीं होती, जिसको हम लोग अपने टेक्निकल टर्म्स में एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, पिग शेप्ड लैटरल कहते हैं। तो इन कंडीशन में व्हेनेवर द पेशेंट स्माइल्स बिकॉज ऑफ दैट वन टूथ, वो अच्छा नहीं लगता। ये सारी चीजें आराम से डेंटल वीनियस से की जा सकती हैं और एक ब्यूटीफुल स्माइल उनको दी जा सकती है। अब आते हैं हम लोग कि किस किस कंडीशन में डेंटल वीनियस बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड नहीं है। तो डेंटल वीनियस की जो स्ट्रेंथ होती है, बिकॉज जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसकी जो थिकनेस होती है वो 0.5, 0.7 या 0.2 या 0.3 मिलीमीटर्स होती है। तो इसकी जो मेन स्ट्रेंथ आती है ना, वो एक टेक्निक से आती है। इसमें डेंटल वीनियस को हम लोग दांतों से जोड़ते हैं और इसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग। कैपिंग को जब हम लोग बिठाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज सीमेंटेशन, बिकॉज वी यूज सम मीडियम एंड वी जस्ट ल्यूट इट, तो वो हो गया सीमेंटेशन। बट वीनियस की मेन स्ट्रेंथ होती है बॉन्डिंग, और ये बॉन्डिंग सबसे अच्छी होती है दांतों की जो पहली परत होती है इनामल। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है, और जब भी हम लोग कोई भी केस डेंटल वीनियर के लिए सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग ये देखें कि अमाउंट ऑफ इनामल इज गुड। मतलब वो कैंडिडेट जिसके मुंह में इनामल की क्वांटिटी बहुत अच्छी है, इट्स अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर अ डेंटल वीनियस। इसी पे एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि एक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं हम लोग अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा। अमेलोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक टर्म होती है, इसमें बाय बर्थ ही इनामल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। तो जब इनामल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती एंड इफ यू गो फॉर डेंटल वीनियस, तो डेंटल वीनियस का अपनी टूथ के सरफेस से हटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर ऐसी कोई भी कंडीशन जिसमें इनामल इज नॉट ऑफ दैट गुड क्वालिटी इज रिलेटिवली अ कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर डेंटल वीनियस। सेम वे में अगर हम लोग उम्र की बात करें, young person is always having a good amount of enamel, but as the aging progress, I'm not telling कि enamel बिल्कुल खत्म हो जाता है, but enamel की क्वांटिटी समय के साथ घटती जाती है, और उस कंडीशन में दांत की जो सेकंड परत होती है जिसको हम लोग डेंटिन कहते हैं, वो एक्सपोज होती है। तो ये जब डेंटिन का एक्सपोजर चालू हो जाता है और एनामल की क्वालिटी कम हो जाती है या घटने लगती है, दोज ऑल आर ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड कैंडिडेट। तो अगर सिंपल शब्दों में समझे तो एज भी मायने रखता है। यंगर पीपल विथ गुड क्वालिटी ऑफ एनामल इज ऑलवेज अ गुड चॉइस फॉर डेंटल वीनियस। वही जब हम लोग बात करें कि एज द एजिंग प्रोग्रेसेस एंड अमाउंट ऑफ एनामल डिक्रीजेस, दोज आर नॉट सो गुड कंडीशंस। प्लस जैसा मैंने बताया कि अगर दांत बहुत ज़्यादा आरेटेड हैं, दांत अगर बहुत ज़्यादा बाहर हैं, अगर दांत थोड़े से बाहर हैं, आप उसको अंदर लेना चाहते हैं, देन यू कैन गो अहेड विद डेंटल वीनियस। बट अगर आपको लगता है आपके दांत बहुत ज़्यादा बाहर हैं, देन डेंटल वीनियस इज नॉट द सॉल्यूशन। उस कंडीशन में अगेन यू हैव टू गो अहेड विद द ब्रेसेस, करेक्ट दोज थिंग्स एंड देन यू गो अहेड विद द डेंटल वीनियस। अब आते हैं हम लोग इस चीज़ को समझने के लिए कि बहुत बार ऐसा लगता है कि डेंटल वीनियस आर नॉट सेफ प्रोसीजर्स, या बहुत बार अपने को ऐसी थॉट होती है कि डेंटल वीनियस बाहर आ जाते हैं या अपनी जगह से हट जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इट्स नॉट लाइक कि डेंटल वीनियस आर नॉट द सेफ प्रोसीजर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज केस सेलेक्शन। मतलब जब भी आप वीनियर के लिए जा रहे हैं, वेदर यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर डेंटल वीनियस और नॉट, आप में क्या क्या रिस्क फैक्टर है वो एक डेंटिस्ट को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बताया है, दांतों की जो फर्स्ट लेयर होती है जिसको हम लोग इनामल कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इवैल्यूएशन एक डेंटिस्ट का काम होता है कि जब भी आप जाएं डेंटल वीनियस के केस के लिए, तो वो इवैल्यूएट करें कि आपका इनामल अच्छा है कि नहीं। सेकेंड थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द बाइट। बाइट क्या होती है, हम लोग खाना कैसे खाते हैं, मतलब अपने ऊपर के दांत का नीचे के दांतों से क्या रिलेशन है, ये बहुत मायने रखता है। अगर आपकी एक ट्रॉमेटिक बाइट है, या आपकी बाइट एक ऐसी कंडीशन में जो परमिशन नहीं देती है डेंटल वीनियस के लिए, जहाँ पे डेंटल वीनियस को एक फ्रीडम नहीं मिल पाती है, चाहे जिसको हम लोग कॉमन टर्म्स में गाइडेंस कहते हैं, अगर वो नहीं मिल पाती है, तो बाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन्ट्राइंडिकेशंस जिसमें एक डेंटिस्ट को अच्छे से बाइट इवैल्यूएट करनी चाहिए। थर्ड थिंग, जो क्वालिटी ऑफ इनामल की मैं बात कर रहा था, अगर उसमें कुछ ऐसे डिस्कलरेशंस हैं जो डिस्कलरेशन हाइड नहीं किए जा सकते, या वैसे डिस्कलरेशन है जो कि वीनियस के थ्रू भी शो थ्रू करेंगे, तो उसमें फिर हम लोगों को अपनी टेक्निक थोड़ी सी बदलनी पड़ती है। उस हार्ड शेड को पहले थोड़ा सा लाइट करना पड़ता है, एंड देन वी कैन गो अहेड विद डेंटल वीनियस टू गो अहेड विद फर्दर थिंग।